नमस्कार सभी को। मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एसके सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की क्लाइमेट, राजस्थान की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान की जलवायु के अंदर हमने सामान्य जलवायु वर्गीकरण और कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन कर लिया है। अब देखिए, राजस्थान की जलवायु का ऋतुओं के अनुसार जो वर्गीकरण है, ऋतुओं के अनुसार जो वर्गीकरण है उसकी हमें बात करनी है। आज के दिन में हमारा जो तीसरा पॉइंट रहेगा, राजस्थान की जलवायु का ऋतुओं के अनुसार वर्गीकरण। किसके अनुसार वर्गीकरण? ऋतुओं के अनुसार वर्गीकरण। ये चीज हमें पढ़नी है। ऋतुओं के अनुसार क्या पढ़ना है? वर्गीकरण पढ़ना है। आज का टॉपिक काफी अच्छा रहने वाला है, खास करके छोटे एग्जामों में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान के जलवायु ऋतुओं के अनुसार वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो देखो, इसे हमने 4 भागों में बांटा है। ऋतुओं के अनुसार हम राजस्थान की जलवायु की बात करते हैं तो 4 भागों में हमने राजस्थान की जलवायु का डिवाइडेशन करते हैं। हम यहाँ से 1A पार्ट, B पार्ट, हमारे C और D, इस प्रकार से हमने 4 भागों में बांट लिया ऋतुओं के अनुसार राजस्थान की जलवायु को। कौन से पार्ट है? देखो, ऋतुओं की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। फिर अगर ग्रीष्म ऋतु के बाद में अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारी कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु। दूसरी हमारी कौन सी पढ़ेंगे हम? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के अंदर राजस्थान के अंदर कौन सी घटनाएं होती है, यानी राजस्थान में मानसून कब प्रवेश करता है, राजस्थान के में पहली वर्षा कब होती है, राज्य की आखिरी वर्षा कब होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, राजस्थान में कौन से मानसून वर्षाएं करते हैं, तो उस चीज का हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर तीसरी अगर हम बात करते हैं तो हमारी वर्षा ऋतु के बाद में जो ऋतु आती है वो कौन सी आती है? शरद ऋतु। और शरद ऋतु के अंदर राजस्थान में क्या क्या घटनाएं होती है? जैसे कार्तिक हिट का आना, अक्टूबर माह की गर्मी का आना, मानसून का प्रत्यावर्तन का जो काल होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, मानसून का प्रत्यावर्तन के महीने कौन से रहते हैं, काल कौन सा होता है? वो सारी घटनाएं जो है वो कौन सी ऋतु के अंदर है? शरद ऋतु के अंदर है। इसके बाद में अगर हम हमारी लास्ट अंतिम बात करते हैं तो हमारी ऋतु कौन सी आती है? शीत ऋतु। इस प्रकार से शीत ऋतु के अंदर राजस्थान के अंदर क्या घटनाएं घटती है, राजस्थान की क्लाइमेट पर राजस्थान में शीत ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है, वो पढ़ेंगे। तो हमें ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु और फिर शीत ऋतु, इस प्रकार से हम ऋतुओं के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले कभी इनका समय क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं समय, टाइमिंग क्या है? ग्रीष्म ऋतु कब से लेकर कितने दिन तक राजस्थान के अंदर रुकती है, क्या पीरियड रहता है? तो हम कहते हैं मार्च से जो जून का समय होता है, मार्च से लेकर जून का जो समय होता है तब तक हमारे राज्य में ऋतु कौन सी चलती है? ग्रीष्म ऋतु। अवधि, ग्रीष्म ऋतु की अवधि की बात करते हैं तो मार्च से लेकर जून तक राजस्थान के अंदर कौन सी ऋतु रहती है? ग्रीष्म ऋतु। फिर अगर हम बात करते हैं वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु का अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा जून से लेकर या जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो समय है, हम जून पे यहाँ पे जैसे ही ये खत्म हो गई उसके साथ ही राजस्थान के अंदर मानसून का प्रवेश होता है। राजस्थान में खास करके जुलाई से वर्षाएं होने प्रारंभ हो जाती है और जून से लेकर जो सितंबर तक का समय होता है ये कौन सी ऋतु का रहता है? वर्षा ऋतु का। अब सितंबर के अंदर जाकर मानसून प्रत्यावर्तन यानी पीछे हटने लग जाता है, लौटने लग जाता है। तो हम आगे अगर बात करते हैं तो देखो शरद ऋतु, फिर कौन सी ऋतु प्रारंभ होने लग जाती है? शरद ऋतु। अक्टूबर और नवंबर, ये 2 जो महीने रहते हैं ये शरद ऋतु के तहत आते हैं। उसके बाद में दिसंबर से लेकर फरवरी तक का जो समय रहता है, दिसंबर से लेकर फरवरी तक का जो समय रहता है वो किस ऋतु का रहता है? शीत ऋतु का। तो इस प्रकार से हमारी राजस्थान की जलवायु पर ऋतुओं का क्या प्रभाव है या ऋतुओं के अनुसार राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो हमने इसे 4 पार्टों में बांटा। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। इनकी अवधि क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून,
वर्षा ऋतु जून से सितंबर, शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर और शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी। अब देखिए कि इनके अंदर कौन सी घटनाएं घटती हैं। खास करके हमें ये जो चीजें हैं वो थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी घटना किस ऋतु की होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर राज्य में क्या क्या घटनाएं खास करके घटती है। तो हम अगर बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले क्या हमारे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में क्या चलती है, लू का चलना। लू के साथ में क्या आती है, आंधियां चलना। ये जो घटनाएं हैं, लू चलना, आंधियां चलना, साथ में हम कहते हैं बम्बुलिया। ये जो तीनों घटनाएं हैं ये कौन सी ऋतु की है, ग्रीष्म ऋतु की है। लू चलना, आंधियां चलना और बम्बुलिया जो एक चक्रवात है। तो ये जो तीनों घटनाएं हैं वो हमारी कौन सी ऋतु के अंदर है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर है। वर्षा ऋतु में क्या घटना घटती है राजस्थान के अंदर, तो वर्षा ऋतु के अंदर नॉर्मल सी बात है, क्या आएगा, मानसून आएगा। वर्षा ऋतु में कौन सी घटना घटेगी, मानसून का आना और मानसून का वापस लौटना। ये जो काल होता है वर्षा का, मानसून राजस्थान में आता है और मानसून वापस लौट जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं शरद ऋतु के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो शरद ऋतु के अंदर देखिए एक तो मानसून का प्रत्यावर्तन का काल होता है। मानसून का प्रत्यावर्तन का काल ये रहता है महीना अक्टूबर नवंबर। दूसरा, इसे हम कहते हैं अक्टूबर माह की गर्मी। और तीसरी हम इसे एक नाम और देते हैं कार्तिक हिट। राजस्थान के अंदर अगर आपसे पूछ ले, देखो इन सभी एक एक चीज की बात करेंगे। लू क्या है, आंधिया क्या है, बम्बुलिया क्या है। मानसून अगर राजस्थान में आता है तो वर्षा ऋतु में कौन सा मानसून प्रवेश करता है, कौन सी दिशाओं से प्रवेश करता है, किस जिले से प्रवेश करता है, कौन सा काल रहता है। फिर वो मानसून सर्वाधिक वर्षा अगर कर पाता है तो कहाँ पे वो वर्षा करता है। तो सब एक एक बात की बात करेंगे। मानसून का प्रत्यावर्तन क्या होता है, मानसून विस्फोट किसे कहते हैं, मानसून का प्रतिच्छेदन क्या होता है, वो सारी बातें हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सिर्फ आप एक बार तो इतना देखिए भी कौन सी घटना किस ऋतु की है, अवधि क्या हो। हमसे सीधे पूछ रहे अक्टूबर माह की गर्मी किस ऋतु के तहत तय की जाती है, या हमें कह दे मानसून किस ऋतु की घटना है, या हमसे यहां से दे दे लू आंधी या बम्बुलिया किस ऋतु की घटना है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। लू आंधिया और बम्बुलिया ग्रीष्म ऋतु की है, मानसून वर्षा ऋतु की है, मानसून का प्रत्यावर्तन का जो काल रहता है वो शरद ऋतु की घटना है, अक्टूबर माह की गर्मी भी किसका है, शरद ऋतु का, और कार्तिक हिट भी किसका है, शरद ऋतु। अगर हम बात करते हैं शीत ऋतु के अंदर राजस्थान के अंदर दो घटनाएं होती है। एक तो मावठ का होना, क्या होती है, मावठ। बहुत बार क्वेश्चन आया है, मावठ क्या है। राजस्थान में होने वाली शीत ऋतु में होने वाली वर्षाओं को क्या कहते हैं, हम मावठ कहते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षाओं को क्या कहते हैं, मावठ। पढ़ते होंगे, जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी तैयारी की है आज से पहले वो इस शब्द से जाना पहचाना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर कि शीत ऋतु की घटना क्या है, मावठ, और उसके बाद में क्या है, शीतलहर चलना। ठंडी हवाएं जो चलती है, शीतलहर, हम जिन्हें कह देते हैं कड़ाके की सर्दी चल रही है, आज तो ठंडी हवाएं चल रही है, शीतलहर। तो वो शीतलहर कौन सी ऋतु में चलेगी, शीत ऋतु के अंदर। ये हमारी इस प्रकार से हम राजस्थान की जलवायु ऋतुओं के अनुसार किस प्रकार से प्रभावित होती है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं इन ऋतुओं के अंदर, वो सारी हम एक एक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे लू का चलना, आंधिया, बम्बुलिया, मानसून का प्रत्यावर्तन, अक्टूबर माह की गर्मी, कार्तिक हिट क्या है, मावठ क्या है और शीतलहर क्या है। थोड़ा सा ये डायग्राम अपने दिमाग में लेके चलना कि भी क्या है राजस्थान की ऋतुओं के अनुसार। तो चार भागों में हमने डिवाइड कर दिया, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है, तो मार्च से जून, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक, शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर और शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी। पर ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या घटनाएं घटती है, तो लू, आंधिया और बम्बुलिया किस ऋतु की घटना है, तो ग्रीष्म ऋतु की। मानसून किस ऋतु की घटना है, तो वर्षा ऋतु की। मानसून का प्रत्यावर्तन, अक्टूबर माह की गर्मी और कार्तिक हिट किसका हिस्सा है, तो शरद ऋतु का। मावठ और शीतलहर किस ऋतु का हिस्सा है, शीत ऋतु का। मैं मिटा रहा हूं
फिर हम एक एक बात करते हैं। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु को उठाते हैं। हमारी ये जो 3 घटनाएं हैं इनके बारे में देखिए, कल का जो वीडियो है कोपेनहेगन के जलवायु का वर्गीकरण जो हमने अध्ययन किया था, उसके बाद में तिरवाथा और थोर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण पढ़ाना है। तो आज आप सोच भी रहे होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद में ये दिमाग में आएगा कि सर ने जो कोपेनहेगन का तो पढ़ा दिया, उसके बाद में तिरवाथा और थोर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण की बात क्यों नहीं की। अंतिम में तो यही कहा था हम वो पढ़ेंगे। देखो, अब आपको यकीन कितना है वो मुझे नहीं पता। जो कल हमारे 36 मिनट का जो वीडियो था उसकी वॉच टाइमिंग क्या है, 2.39 ये वॉच टाइमिंग है। देखिए 140 के करीब या 100 बच्चों ने देखा है ना, तो उसको कितने मिनट यानी टोटल 250 मिनट वो वीडियो देखा गया। अब आप कर लीजिए 100 × 36 कितना होना चाहिए था, 3600 के करीब ये वीडियो देखा जाना चाहिए था। देखा गया है 250 मिनट। इसका मतलब क्या है कि किसी बच्चे ने उसको अब तक ध्यान से पढ़ा ही नहीं। और जब तक आप एक जलवायु वर्गीकरण को हल नहीं करोगे तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मैंने बंद कर देता हूँ। आपने पहले इस चीज को पढ़ी है, राजस्थान के सामान्य जलवायु वर्गीकरण को, फिर कोपेनहेगन का पढ़िए और उसके बाद में तिरवाथा और थोर्नवेट में जाने की जरूरत है। अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो कोई जरूरी नहीं अपने कोपेनहेगन और इसकी बात की जाए आगे उसकी। तो देखिए, हम कर रहे हैं ऋतुओं के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। तो ऋतुओं की जब हम बात कर रहे थे तो हमारे सबसे पहले अब ऋतु कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु है, जिसकी हमें बात करनी है। तो 3 चीजें हमने पढ़ी। ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या है, पहली हमारी ऋतु कौन सी है, ए ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर 3 घटनाएं हैं हमारे पास। जो हमारे पास अभी हम बात करके आए हैं 3 घटनाएं हमारे पास हैं। एक घटना क्या है, लू। दूसरी घटना क्या है, आंधियां। और तीसरी क्या है, बम्बुड़िया। ये 3 घटनाएं हमारी कौन सी ऋतु का हिस्सा है, ग्रीष्म ऋतु का, जिसकी अवधि भी हमने अभी पढ़ी थी, मार्च से लेकर जून तक की अवधि है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये है क्या, लू क्या है, तो लू देखो कि राजस्थान के अंदर जो गर्म धूल भरी हवाएं चलती है, गर्मियों की वह घटना, या हम सीधा कहीं गर्मियों की वह घटना जो तापमान में क्या कर दे, वृद्धि कर दे। देखो, लू जब भी चलती है ना, आंधियां चलेंगी ना, तो मानसून के अंदर तापमान में कमी होगी, ये ध्यान रखना। यानी ये दोनों एक जैसी है। लू और आंधियों में फर्क क्या होता है कि ये देखो, हम जब दिन में 1 या 2 का जो टाइम होता है, 2 या 3 तक का जो टाइम होता है, तब हल्की हल्की हवाएं चलती है और वो बहुत ही तापमान वाली हवाएं होती है, बहुत ही तेज उसमें गर्मी होती है। और हम अपने कानों को ढकते रहते हैं कि लू चल गई, हम कहते हैं लू चल रही है। तो वो जो घटना के हवाओं, ग्रीष्म ऋतु की वो घटना जो मानसून तापमान में क्या कर दे, वृद्धि कर दे। तापमान में क्या कर देगी, वृद्धि। ग्रीष्म ऋतु की वो घटना जो तापमान में क्या कर दे, वृद्धि कर दे, वो क्या कहलाती है, लू। देखो, वैसे कभी डेफिनेशन नहीं आती है, फिर भी हमें पता होना चाहिए लू क्या है। कि ग्रीष्म ऋतु, कौन सी ऋतु पढ़ रहे हैं हम, ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे हैं। तो ग्रीष्म ऋतु की वो घटना जो तापमान में क्या कर दे, वृद्धि कर दे, तापमान को बढ़ा दे, वो क्या है, लू। वहीं पर ये जो आंधियां होती है ना, आंधियां क्या है, दिन में देखो, अगर आपने दिन में लू चली है तो शाम तक जाते जाते ना आंधियां आ जाएंगी। क्योंकि तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है, तापमान में बढ़ोतरी हुई है, तो कुछ टाइम ऐसा आएगा जब हवाएं, लू बिल्कुल बंद हो जाएंगी और हम कहेंगे यार पत्ता ही नहीं हिल रहा है, सांस भी नहीं आ रहा है, यानी जान निकलने वाली जो कंडीशन बन जाती है। जेट स्ट्रीम जो धाराएं, जब आप इंडिया ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ते हो तो वहां पे आपको पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम धाराएं प्रबल में आ जाती है। और वो गया सिस्टम तो क्या है, हवाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। तब क्या आती है, शाम होते होते आंधियां। और आंधियां कैसी होती है, धूल भरी। ये कैसी होती है, धूल भरी आंधियां होती है। इनमें कुछ हद तक आर्द्रता या नमी मिलती है। इसमें क्या मिलती है, आर्द्रता या नमी। क्योंकि आंधियां हमेशा कहां से उठकर आएगी, जल मंडल वाले भागों से स्थल मंडल वाले भाग की ओर।
जैसे कि हम ये कहें कि ये हमारा स्थल मंडल है, ये तो कौन सा है, स्थल मंडल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो देश बस रहे हैं, और ये हमारा कौन सा है, जल मंडल, महासागर ये पड़े हैं। अब महासागरों से किनारों से जब हवाएं चलकर तेजी से स्थल मंडल की ओर बढ़ेंगी तो ये हवाएं क्या होगी, कहीं ना कहीं आर्द्रता लिए हुए होगी। तो आंधियां तो क्या है कि वो आंधियां तो क्या करती है, धूल भरी होती है, ये तापमान में क्या करती है, कमी करती है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या रखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु की वो घटना जो तापमान में क्या कर दे, कमी कर दे, तापमान में क्या कर दे, कमी कर दे, वो क्या कहलाएंगी, आंधियां। हम या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि भी धूल भरी चलने वाली नमी युक्त या आर्द्रता युक्त जो आंधियां होती हैं वो क्या करती है, तापमान में कमी करती है, तो हम इन्हें आंधियों का नाम देते हैं। और जो तापमान में वृद्धि करती है वो क्या कहलाती है, लू कहलाते हैं। और तीसरा क्या है, बम्बुलिया, के ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के मरुस्थल में उठने वाले तेज जो छोटे छोटे हवा के बवंडर होते हैं, छोटे छोटे हवा के चक्रवात, या हम इन्हें बोल देते हैं हवा के चक्रवात, या हम इन्हें क्या बोलेंगे, देखिए बवंडर, एक शब्द प्रयोग किया जाता है, बवंडर, ठीक है। तो ये शब्द भी इसके लिए प्रयोग होता है। ग्रीष्म ऋतु की ही घटना है बम्बुलिया, कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में छोटे छोटे मिट्टी के बनने वाले जो बवंडर या चक्रवात होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बम्बुलिया कहते हैं। तो तीनों शब्द हैं यहाँ पर। लू क्या है, ग्रीष्म ऋतु की वो घटना जो तापमान में क्या करती है, वृद्धि करती है। आंधियां क्या है, ग्रीष्म ऋतु की वो घटना जो तापमान में क्या करती है, कमी करती है। आंधियां कैसी होती है, तो धूल भरी और आर्द्रता या नमी युक्त होती है आंधियां। बम्बुलिया क्या है, तो ग्रीष्म ऋतु की वो घटना जो रेत के छोटे छोटे बवंडर या तूफानों के रूप में चलती है वो क्या कहलाती है, बम्बुलिया। तो ये हमारी ग्रीष्म ऋतु के अंदर राजस्थान में होने वाली 3 घटनाएं। अब आंधियों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आंधियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन आते हैं कि राज्य के अंदर चलने वाली, हमारे राजस्थान में चलने वाली आंधियों की अधिकतम गति कितनी मानी जाती है। राजस्थान में चलने वाली आंधियों की अधिकतम गति कितनी होती है, तो हम कहते हैं 120 से लेकर 140 घंटे की रफ्तार से आंधियां राजस्थान में चलती। अधिकतम गति कितनी होती है राज्य में चलने वाली आंधियों की अधिकतम गति की जब हम बात करते हैं तो कितनी है, 120 से लेकर 140 किलोमीटर। फिर राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है और राजस्थान में कम कहाँ चलती है, तो राज्य में हम कहते हैं सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर जिले में, राज्य में सर्वाधिक आंधियां कौन से जिले में है, श्री गंगानगर जिले में। और कम आंधियों की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, झालावाड़ जिले के अंदर। राज्य में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में है, तो सर्वाधिक आंधियां तो कहाँ पे है, श्री गंगानगर जिले के अंदर। और राज्य में सबसे कम आंधियां कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, झालावाड़ जिले के अंदर। यहाँ पर सर्वाधिक कितने दिन, तो 27 दिन। सर्वाधिक कितने दिन, तो 27 दिन। और न्यूनतम कितने दिन, तो 4 दिन। दूसरे सर्वाधिक कहाँ पे है, तो हम कहते हैं हनुमानगढ़। दूसरा सर्वाधिक आंधियों वाला कौन सा है, हनुमानगढ़। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 25 दिन के करीब। वहीं पर दूसरा सबसे कम वाले की बात करते हैं तो कोटा। ये हमारे राजस्थान के अंदर आंधियों को लेकर बनने वाले क्वेश्चन। फिर कह देता है कि राज्य में चलने वाली आंधियों का रंग प्राय कैसा होता है, इन आंधियों का रंग कैसा देखा जाता है। तो हम देखते हैं ना, राज्य के अंदर जो आंधियां चलती है वो 2 रंगों से युक्त होती है। या तो वो काले रंग की आंधी आती है, हम कह देते हैं कालती आंधी आ गई, या वो पीले रंग से होती है तो हम कह देते हैं पीलती आंधी आ गई। तो देखो मारवाड़ी भाषा के अंदर, अपनी बागड़ी भाषा के अंदर हम कहते हैं कालती पीलती आंधी। तो राजस्थान में चलने वाली आंधियों का रंग प्राय कैसा होता है, तो काला या पीला। राजस्थान में चलने वाली आंधियों का रंग प्राय कैसा होता है, काला या पीला। तो ये हमारे आंधियों को लेकर बनने वाले और भी क्वेश्चन हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, राज्य में चलने वाली आंधियों की अधिकतम गति कितनी होती है, तो अधिकतम गतियां 120 से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चलती है। फिर हमारे लिए दूसरी चीज, राज्य में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है, तो श्री गंगानगर जिले में। कितने दिन, तो 27 दिन। ठीक है जी। फिर राज्य में सबसे कम आंधियां किस जिले में,
तो झालावाड़ जिले में और कितने दिन, 4 दिन। दूसरा सर्वाधिक आंधियों वाला हनुमानगढ़ लगभग 25 दिन, ठीक है जी, और कोटा लगभग 5 दिन। दूसरा सबसे कम की बात करते हैं तो कोटा 5 दिन। तो ये हमारे ग्रीष्म ऋतु की घटनाओं को लेकर बनने वाले प्रश्न। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारी दूसरी घटना कौन सी है, दूसरी ऋतु कौन सी है, वर्षा ऋतु। अब इसके बाद में देखिए वर्षा ऋतु, यहां से ग्रीष्म ऋतु को लेकर अगर हम बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु को लेकर हमने अभी पढ़ा था कभी जो लू चलती है इससे टेम्परेचर तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है, और जब आंधियां चलती है तो उनसे क्या होती है, तापमान में कमी होती है। तो कई क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं कि राजस्थान में औसत तापमान कितना रहता है, राजस्थान का औसत तापमान कितना है, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में न्यूनतम तापमान किस जिले का है। तापांतर को लेकर प्रश्न आते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाले महीने कौन से हैं, राजस्थान के सर्वाधिक गर्म महीने हम जिन्हें बोल देते हैं, तापमान अधिक है तो गर्म हो गए, राजस्थान में सर्वाधिक गर्म महीने कौन से हैं, राजस्थान में सर्वाधिक ठंडे महीने कौन से, उसके ऑपोजिट। तो ये जो सारे प्रश्न बनते हैं ना इस प्रकार के, राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता, न्यूनतम आर्द्रता, तो हम इस टॉपिक को अंतिम के अंदर इस प्रकार से पढ़ लेंगे कि तापांतर से बनने वाले सारे प्रश्न, तापमान या फिर वर्षा को लेकर बनने वाले टोटल सारे क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, कम वर्षा, वो चीजें ले लेंगे। फिर हमारा जो आर्द्रता को लेकर, वाष्पोत्सर्जन को लेकर, ये जो सारे प्रश्न बनेंगे एक एक डायग्राम के अंदर पढ़ा दिए गए। देखो दूसरी घटना कौन सी आई, सॉरी दूसरी ऋतु कौन सी आती है हमारी, हम बात करते हैं ऋतु हमारी कौन सी आती है, वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु आती है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की अवधि क्या है, तो जून से लेकर सितंबर तक। वर्षा ऋतु की अवधि क्या है, जून से लेकर सितंबर तक। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है मानसून। इसमें राजस्थान में क्या घटना घटती है, मानसून का प्रवेश। राजस्थान में क्या आएगा, मानसून। अगर हम बात करते हैं मानसून, तो मानसून शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इस शब्द की जो उत्पत्ति है, मानसून शब्द की उत्पत्ति, सबसे पहले शब्द को समझना, इससे ही प्रश्न बन जाते हैं। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, मौसम शब्द से, यानी इस शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है, मानसून की है। अगर हम बात करते हैं कि भी मानसून की उत्पत्ति अगर अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है तो इसके जनक कौन से थे, तो मानसून शब्द के जनक यानी मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था, इस शब्द का जनक कौन था, मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग करने वाले भी कौन थे, अरबी नाविक। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, अरबी नाविक, और उनका नाम क्या था, अरबी नाविक जिनका नाम क्या था, हिप्पोलस के द्वारा सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग को लिया गया था। ध्यान रखना, मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अरबी नाविक, और अरबी नाविक का नाम क्या था, हिप्पोलस। हिप्पोलस के द्वारा सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया, भारत के लिए मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो भारत के लिए मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला भी कौन था, एक अरबी नाविक ही था। भारत के लिए मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले भी कौन थे, एक अरबी नाविक थे, और जिनका नाम क्या था, अल मसूदी। इनका नाम क्या था, अल मसूदी। इनके द्वारा भारत के लिए मानसून शब्द का प्रयोग किया गया। हमें यहाँ पर कुछ चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले वर्षा ऋतु का काल क्या है, जून से सितंबर। वर्षा ऋतु में एकमात्र जो घटना घटती है वो कौन सी होती है, मानसून।
मानसून शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? अरबी भाषा के मौसम शब्द से। अरबी भाषा के कौन से शब्द से? मौसम शब्द से किसकी उत्पत्ति होती है? मानसून की। फिर अगर बात करते हैं कि इस मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले या इसके जनक कौन थे? सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरबी नाविक हिप्पोलस के द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। फिर अगर हम बात करते हैं भारत के लिए, भारत के संदर्भ में या भारत के लिए सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग किसने किया? ये भी एक अरबी नाविक अल मसूदी के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो ये है मानसून, इसका अर्थ क्या है? मानसून शब्द का क्या अर्थ है? तो मानसून शब्द के अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी सिंपल सी एक बेसिक सी बात है। मानसून शब्द का अर्थ अगर हम निकालते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन। मौसमी हवाओं की दिशा में क्या करता है? परिवर्तन, और वही क्या कहलाता है? मानसून। कैसे? तो हम अभी बात करेंगे। मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन या ऋतुओं में परिवर्तन। देखो, हवाएं चेंज होंगी तभी ऋतु चेंज होती है। गर्म हवाएं चल रही है हमारे, तो हम ग्रीष्म ऋतु के अंदर हैं। जैसे ही वर्षाएं प्रारंभ हो जाएगी तो वर्षा ऋतु होंगी, और वर्षा ऋतु होने के बाद में फिर हवाएं चेंज होंगी। हवाएं चेंज होगी तो कार्तिक हिट का सामना हमें करना पड़ेगा, और फिर हवाएं चेंज होंगी तो मौसम की जैसे जैसे दिशा परिवर्तन होती है वैसे वैसे किसका? मानसून का प्रभाव पड़ता है, और मानसून चेंज होता है तो हमारी ऋतुएं भी चेंज होती है। तो यहाँ से हमें चलो अर्थ अगर इतना याद न रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें यह है कि मानसून का जो राजस्थान में क्या प्रभाव है, राजस्थान में मानसून किस प्रकार से है, या राजस्थान में कौन सा मानसून है, इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर राजस्थान में कौन सा मानसून प्रवेश करता है, उसका नाम क्या है। तो हम अगर बात करते हैं कि वर्षा ऋतु के अंदर राजस्थान में कौन सा मानसून है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो वर्षा ऋतु में जो राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है हम उसे कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस मानसून को हम राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से राजस्थान में इसे जानते हैं। तो ध्यान रखना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में किस ऋतु में प्रवेश करता है? वर्षा ऋतु के अंदर प्रवेश करता है। अगर हम बात करते हैं, ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये दो भागों में बंटकर राजस्थान में प्रवेश करता है। एक तो इसकी शाखा जो आती है वो कौन सी है? अरब सागरीय शाखा। कौन सी शाखा है? अरब सागरीय शाखा, ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और दूसरी इसकी जो शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये दो भागों में इस प्रकार से डिवाइडेशन कर हमारे राजस्थान में प्रवेश करता है। ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से, वर्षा ऋतु के अंदर राजस्थान में कौन सा मानसून प्रवेश करता है या मानसून का नाम क्या है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में दो भागों में बंटकर, एक तो अरब सागरीय शाखा के रूप में राजस्थान में आता है, और दूसरा कैसे आता है? बंगाल की खाड़ी के रूप में हमारे राजस्थान में। यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मानसून एक ही है। कौन से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये दोनों क्या है? शाखाएं हैं। देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद हो, जो एग्रीकल्चर का पीछे सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था राजस्थान के अंदर, और शायद ये पीटीटी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीटीटी जो हम एग्जाम देते हैं उसमें, और वहां पर पूछा गया था राजस्थान में कितनी मानसूनी शाखाएं वर्षा करती है, राजस्थान में कितनी मानसूनी शाखाएं वर्षा करती है। और बच्चों ने बड़ा 2, 3, 4 बड़े कंफ्यूज थे। तो शाखा की बात करते हैं बेटा, तो देखो शाखा कितनी होती है? अरब सागरीय शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा है, और तीसरी कौन सी रह जाएगी? जो शीत ऋतु के अंदर एकमात्र आएगी, जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ या मावट के रूप में पढ़ेंगे। तो 3 शाखाएं तो कितनी है? 3 है। और राजस्थान में कितने मानसून प्रवेश कर वर्षा करते हैं? तो मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक शीत ऋतु में आने वाला मानसून। 2 मानसून है जिन्हें हम उत्तरी पश्चिमी मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये 2 मानसून है। मानसून कितनी है? तो 2 शाखा कितनी है? तो 3। ये दोनों शाखाएं एक ही मानसून का हिस्सा है। अब हमारे लिए देखो
क्या है कि अरब सागरीय जो शाखा है, इन्हें मैं मिटा रहा हूं, इधर वालों को देखो हम पढ़ चुके हैं। अरब सागरीय शाखा से राजस्थान के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है और बंगाल की खाड़ी की शाखा का राजस्थान में क्या प्रभाव है। अरब सागरीय शाखा की अगर हम बात करते हैं इस वाले की, तो देखो ये राजस्थान के अंदर 3 या 4 लाइनें, ज्यादा मैं बेमतलब का आपको बसाऊंगा नहीं, 3 या 4 लाइनें जो आपको इस मानसून को लेकर याद रखनी है। देखो राजस्थान में एक तो यहाँ से अरब सागरीय शाखा से लेकर जो राजस्थान में क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, एक तो आपसे सीधा पूछा जाता है वन लाइनिंग प्रश्न कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली मानसून की शाखा कौन सी है। तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली मानसूनी शाखा कौन सी है, अरब सागरीय शाखा। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश, और राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाला मानसून कौन सा है, शाखा कौन सी है, अरब सागरीय शाखा। ये राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है। फिर अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन इस शाखा को लेकर हमसे क्या पूछता है, वो पूछता है कि राजस्थान में ये कहां से प्रवेश करती है। तो देखो भाई ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, राजस्थान। राजस्थान के अंदर ये होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये दिशा कौन सी है आपकी, दक्षिण। ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। अब देखो जैसे ये मानसूनी हवाएं उठ के आएंगी तो मानसूनी हवाएं राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करती हैं, एक तो यहाँ से जो हमारा है ये मानसून तो कहलाता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये तो हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी का मानसून। और इसे हम क्या कहते हैं, अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून। अब ये जो अरब सागरीय मानसून है ये राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कहां से करेगा, यहां से। राजस्थान में कहां से प्रवेश करता है, तो बांसवाड़ा से। सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से प्रवेश करता है, तो कहां से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा से। अरब सागरीय शाखा राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से प्रवेश करती है। एक जिला है तो बांसवाड़ा जिला। फिर हमसे पूछ ले कि इन दोनों शाखाओं में से सबसे कम वर्षा करने वाली कौन सी है, तो इन दोनों की बात करते हैं तो कम वर्षा करने वाली शाखा कौन सी है, अरब सागरीय शाखा कम वर्षा करती है राजस्थान के अंदर। फिर तीसरी क्या, ये देखो जैसे ही ये अरब सागरीय शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है, यहाँ पर हमारी क्या आ जाती है, अरावली पर्वतमाला हमारी। इस प्रकार से ये क्या है, अरावली। और ये शाखा अरावली के क्या हो जाती है, समानांतर। अरावली के समानांतर या इसके ऊपर ऊपर या इसके किनारे किनारे क्या है, निकल जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि अरावली के समानांतर गुजरने वाली मानसूनी शाखा कौन सी है, तो अरावली के समान गुजरने वाली शाखा कौन सी है, अरब सागरीय शाखा। ये आपसे 4 अच्छे क्वेश्चन जो अरब सागरीय शाखा को लेकर बनते हैं। पहला कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली मानसून की शाखा कौन सी है, तो अरब सागरीय। दूसरा, अरब सागरीय शाखा राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो कहां से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा से। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। तीसरा, इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा करने वाली मानसूनी शाखा इन दोनों में से कौन सी है, अरब सागर की। क्यों करती है, क्योंकि अभी बताया ना, ये क्या निकल जाती है, अरब सागर के अरावली के समानांतर या अरावली के सहारे सहारे निकल जाती है, इसलिए ये क्या है, कम वर्षा कर पाती है। तो अरावली के समानांतर निकलने वाली, अरावली के सहारे सहारे निकलने वाली या अरावली के ऊपर से निकलने वाली मानसूनी शाखा कौन सी है, तो अरब सागरीय शाखा ही है। कितना टाइम है, टाइम वीडियो 33:57। आप देखो दूसरी हमारे सामने कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और बंगाल की खाड़ी की शाखा को लेकर वो हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसकी बात करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, क्या हमारे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइन, उनकी बात करते हैं। क्या क्वेश्चन करेगा कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा करने वाली, राज्य में सर्वाधिक वर्षा करने वाली मानसूनी शाखा कौन सी है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा करने वाली मानसूनी शाखा कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है। दूसरा यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है हमारे इसको लेकर, राजस्थान में
प्रवेश कहां से होता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा राज्य में कहां से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में ये शाखा कहां से प्रवेश करती है? झालावाड़ जिले से। कहां से प्रवेश करती है? ये झालावाड़, यहां से ये क्या करती है? प्रवेश करती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा करने वाली मानसूनी शाखा कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा। प्रवेश कहां से करती है? तो झालावाड़ से। इसको हम क्या कहते हैं? ये मानसून इस प्रकार से राजस्थान के यहाँ से, ये मानसून बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं हैं, ये राजस्थान में खास करके ये जो दक्षिणी और पूर्वी भाग है, यहाँ से पूर्व हवाओं के साथ जब प्रवेश करती है तो हम इस मानसून को एक नाम और भी देते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं? पूर्वैया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूर्वैया क्या है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखाएं या बंगाल की खाड़ी की मानसून को राजस्थान में जो हवाएं प्रवेश करवाती है ना, वो क्या कहलाती है? पूर्वैया। या हम ये कहें बंगाल की खाड़ी के मानसून को ही क्या कहते हैं? पूर्वैया कहते हैं। ये ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्वैया के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो पूर्वी हवाएं हैं, पूर्वी हवाओं के साथ जब ये शाखाएं इधर गुजर रही होती है, बंगाल की खाड़ी की हवाएं जब सीधी निकलती हैं, ये हवाएं पूर्वी हवाओं से टकराकर वापस जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो इसे हम क्या कह देते हैं? पूर्वैया। पूर्वैया इसी मानसून को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इसी मानसून को हम क्या कहते हैं? पूर्वैया कहते हैं। ये हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो भागों में, एक अरब सागरीय मानसून के रूप में, एक बंगाल की खाड़ी के मानसून के रूप में। पहला हमने पढ़ा अरब सागरीय मानसून, तो राजस्थान में प्रवेश कहां से? तो बांसवाड़ा जिले से। राजस्थान में कम वर्षा करने वाला मानसून कौन सा? तो अरब सागरीय मानसूनी शाखा। राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली मानसून की शाखा कौन सी? तो अरब सागर मानसून की शाखा है। फिर अरावली के समानांतर गुजरने वाली शाखा कौन सी है? तो वो भी कौन सी है? अरब सागर की। बंगाल की खाड़ी की, तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा करने वाली है बंगाल की खाड़ी की। फिर राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है ये? तो झालावाड़ जिले से। और पूर्वैया क्या है? तो क्या राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से उठकर आने वाली हवाओं को ही क्या कहते हैं? पूर्वैया। बंगाल की खाड़ी से जो शाखाएं उठकर राजस्थान में आती है और वर्षाएं करती है, वो क्या कहलाती है? पूर्वैया कहलाती है। अब हमारे क्या है, एक क्वेश्चन सीधा सा, क्या राजस्थान में मानसून का प्रवेश कब माना जाता है? राजस्थान में मानसून का प्रवेश, ये जो हमने शब्द लिख रखा है मानसून, इस मानसून का राजस्थान में प्रवेश कब माना जाता है और राजस्थान में ये वापस कब लौट जाता है? राजस्थान में इसके लौटने का काल क्या रहता है और राजस्थान में इसका प्रवेश कब से माना जाता है? तो ध्यान रखना, वर्ष मानसून की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश कब माना जाता है? 15 जून। कब माना जाता है? 15 जून से। और राजस्थान में मानसून का प्रवेश कहां से माना जाता है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में मानसून का प्रवेश डूंगरपुर या बांसवाड़ा। अगर ऑप्शन के अंदर एक एक दिया हुआ है तो क्या करेंगे? बांसवाड़ा। अगर जोड़ा दे रखा है तो हम क्या करेंगे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान में मानसून का प्रवेश किस तिथि से माना जाता है? तो 15 जून से राजस्थान में मानसून का क्या माना जाता है? प्रवेश। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो राज्य में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। इसे क्या कहते हैं हम? मानसून का प्रवेश द्वार। इसे हम क्या कहते हैं? मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार क्या है? बांसवाड़ा। यहां से मानसून का प्रवेश होता है। फिर क्या है कि राजस्थान में मानसून वापस कब लौट जाता है? भी राजस्थान में कितने दिन तक मानसून का काल रहता है, कितने समय तक मानसून रहता है, कब वापस लौट जाता है? तो 27 सितंबर, सितंबर का जो महीना होता है इसमें एक डेट मानी जाती है 27 सितंबर। यहाँ मानसून क्या है? राजस्थान में वापस लौटना प्रारंभ कर देता है। और हम यहाँ पे क्या लिखें कि 27 सितंबर को क्या है? मानसून लौटना प्रारंभ कर देता है। मानसून लौटना क्या कर देता है? प्रारंभ, वापस लौटना प्रारंभ कर देता है। और मानसून का वापस लौटना क्या कहलाता है? मानसून जब कहीं पे भी हो और मानसून वापस लौटना प्रारंभ कर दे तो वो काल कौन सा प्रारंभ हो जाता है? प्रत्यावर्तन का काल प्रारंभ हो जाता है। इसे हम क्या कह देते हैं? प्रत्यावर्तन के काल। तो हमसे ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है एग्जामों में।
राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल के महीने कौन से हैं? और हम आंसर क्या करते हैं, अक्टूबर और नवंबर। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन के काल कौन से महीने रहते हैं? तो हम क्या कहते हैं, अक्टूबर और नवंबर। क्योंकि सितंबर 27 सितंबर गुजर गया और सितंबर के बाद में क्या है, मानसून ने वापस लौटना प्रारंभ कर दिया। देखो जैसे कि ये हमारे राजस्थान के अंदर मानसून है, ये हमारा राजस्थान था, ये हवाएं हमारे मानसून की घुस चुकी थी। 15 जून से राजस्थान में हवाएं आ गई थी। अब 27 सितंबर को क्या है, मानसून वापस लौटना प्रारंभ कर रहा है, लौट जाएगा वापस। और सितंबर के बाद में जस्ट कौन सा महीना है, अक्टूबर, और अगला कौन सा है, नवंबर। ये जो 2 महीने रहते हैं ना, इन 2 महीनों में वर्षाएं नहीं होती है, क्योंकि जो हवाएं आगे गुजरी होती है वो वापस लौट जाती है। और ये मानसून का वापस लौटना ही क्या कहलाता है, मानसून का प्रत्यावर्तन का काल। मानसून का प्रत्यावर्तन का काल कौन सा है, तो अक्टूबर नवंबर के महीने। और मानसून का प्रत्यावर्तन किसे कहते हैं, तो हवाओं का वापस लौटना, मौसमी हवाओं का क्या करना, वापस लौटना क्या कहलाता है, मानसून का प्रत्यावर्तन। शायद समझ में आया होगा। अब यहां से दूसरी चीज हमसे क्या है, 2 तारीखें जो हमारे सामने आई। अब देखो भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो मानसून का प्रवेश है वो 1 जून के करीब मान लिया जाता है। भारत में मानसून का प्रवेश क्या है, 1 जून के करीब, और भारत में मानसून लौटता भी देरी से। अब हमसे राजस्थान में ये 15 जून और 27 सितंबर, ये जो इतना सा काल रहा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मानसून की प्रवृत्ति कैसी है। राजस्थान में मानसून की प्रवृत्ति कैसी है, राजस्थान में मानसून की प्रवृत्ति कैसी है। प्रवृत्ति की बात करते हैं तो क्या है, मानसून राजस्थान में क्या है, आता तो क्या है देरी से, क्योंकि 15 जून और इससे भी आगे निकल जाता है, इससे भी क्या है आगे निकल जाता है। कई बार तो 20 जून 25 जून तक जाकर राजस्थान में मानसून आता है, लेट आता है, और कई बार मानसून पहले आ जाता है। ये भी एक घटना है, मानसून का देरी से आना अल नीनो और मानसून का जल्दी लौट कर आ जाना ला नीनो, जिनके बारे में 2 धाराएं हैं। एक ठंडी जल धारा है, पेरो तट से उठकर आती है, और एक गर्म जल धारा है, प्रशांत महासागर की 2। अगर ठंडी जल धारा प्रबल में है तो मानसून जल्दी लौट के आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं समय से पहले ही। अगर ठंडी जल धारा प्रबल हो चुकी है वहां से, यानी ला नीनो अगर प्रभाव में है, तो राजस्थान में मानसून 10 जून से पहले ही प्रवेश कर जाएगा। अगर अल नीनो प्रभावित है मानसून के अंदर, तो वो क्या करती है, मानसून को देरी से भेजती है, वो गर्म जल धाराएं होती है, उनकी भी बात करेंगे। अभी थोड़ा सा रुकिए। देखिए राजस्थान में मानसून की प्रवृत्ति कैसी है, तो राजस्थान में मानसून की प्रवृत्ति के बारे में हम क्या कहेंगे कि मानसून का देरी से तो आना। राजस्थान में मानसून क्या है, देरी से आगमन होता है, मानसून का देरी से आगमन और जल्दी लौट जाना, जल्दी लौट जाना, ये प्रवृत्ति है। राजस्थान में मानसून की प्रवृत्ति कैसी है, तो देरी से आना और जल्दी क्या है, लौट जाना। ये राजस्थान में मानसून की क्या है, प्रवृत्ति है। देखिए कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मानसून का प्रभाव, राजस्थान में मानसून का प्रभाव कैसा है, जैसे सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में, कम कहां पर, ये वगैरह सारी चीजें। फिर राजस्थान में औसत वर्षा क्या है, क्योंकि वर्षा ऋतु हम पढ़ रहे हैं। फिर राजस्थान का जो ऋतु है, ये वर्षा ऋतु, राजस्थान के अंदर मानसून का प्रभाव किस प्रकार से है, यानी दिशा के अनुसार मानसून का कैसा प्रभाव है, भौतिक प्रदर्शनों के अनुसार राजस्थान पर कैसा भाग है, राजस्थान के भौतिक भागों पर मानसून का कैसा प्रभाव पड़ता है। फिर जो मानसून के दौरान राजस्थान में घटनाएं घटती है, जैसे मानसून का विस्फोट होना क्या है, मानसून का प्रस्फोटन या मानसून का विस्फोट क्या है, मानसून का प्रतिच्छेदन किसे कहते हैं, कार्तिक हिट अक्टूबर माह की गर्मी जो हमें बात करनी है अभी उसके बारे में भी। फिर अल नीनो ला नीनो, ये जो 2 धाराएं हैं उनकी बात करेंगे, शीतलहर और मावट, ये कल के हमारे जो कॉन्सेप्ट रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी बच्चों का जो मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझसे पढ़ते हैं, इच्छा रखते हैं पढ़ने की। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तो इतने अच्छे से पढ़िए ये टॉपिक। धन्यवाद।
ओ तेरी को। बोलो मैं इंसान लगानी पड़ेगी सुबह तो आज लाए वाले इंसान को लगाई नहीं मशीन ने इधर 2 घंटा तक तो काम हो गया आज ये फुट फुट लगी बीच में थोड़ी थोड़ी मुझे यार कहीं थोड़ा बोले कर बैठो छोड़ मैं कहीं हमारा साउंड तेज है तो सू करके सुन दिया तो शू तो पल वीडियो बंद करी